आज हम लोग जा रहे हैं इंटरनेशनल पिरामिड वैली, जहाँ पे बेसिकली आप मेडिटेशन या कुछ भी कर सकते हो। वहाँ पे आप बेसिकली नाइट का स्टे भी बुक कर सकते हो, मेडिटेशन के लिए भी बुक कर सकते हो, पैकेजेस अवेलेबल है। लेकिन हम लोग जा रहे हैं सिर्फ वहाँ घूमने के लिए। देखते हैं, बहुत शाम हो चुकी है, लेकिन आशा करते हैं कि हम लोग 4 o'clock पहुँच जाएंगे। 5 o'clock बंद हो जाती है, तो वहाँ पहुँच के जो है सो करते हैं क्या वहाँ पे। और ये हम लोग पहुँच गए हैं इंडिया के सबसे महंगे टोल पे। 3 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल लगाते हैं। कुछ दिन पहले तो यहाँ पे ये भी नहीं था, आजकल तो ऑटोमेटिक कर दिया। इससे पहले तो फास्टैग भी यहाँ पे नहीं था। जस्ट 1 month पहले ये ऑटोमेटिक हुआ है, फास्टैग आया। इससे पहले यहाँ पे फास्टैग भी नहीं था, तो लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी। चलो कम से कम उस लंबी लाइन से तो राहत मिली है। इस रोड पे चलाने का एक अलग ही मज़ा है। यहाँ का जो सीनिक एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का नज़ारा जो है सो बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा लगता है ड्राइव करने में। बस जेब जो है गिली हुआ आती है इस पर ड्राइव करने में, यही एक प्रॉब्लम है। तो आग्रह हुआ कि इसकी जो टोल रेट है थोड़ा कम किया जाए। रिशु मेरे ऊपर डायलॉग मार रही है। वो डायलॉग रिशु खुद ही बोलेगी। रिशु कम यार, लुक हियर इन द कैमरा एंड से व्हाट डायलॉग यू आर टेलिंग मी फ्रॉम? माय डैड इज डम्ब लाइक दम बिरयानी। और ये हम लोग यहाँ पे कनकपुरा रोड पे निकल जाएंगे। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि 3 रुपीज़ पर किलोमीटर, लेकिन पूरे 15 किलोमीटर के 70 रुपीज़ यहाँ पे लगे हैं। और जहाँ पे हम लोग सोचते हैं सभी के पास फास्टैग होगा, देखिए आगे वाले बंदे के पास फास्टैग नहीं तो बहुत सारे डिले हो जाते हैं एक्चुअली। सो अनुरोध है कि अगर सभी कोई फास्टैग रखेंगे तो अच्छा लगेगा। भाई कनकपुरा रोड की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पे हर एक आधे किलोमीटर पे लिखा हुआ है गो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन ये वर्क इन प्रोग्रेस नज़र ही नहीं आ रहा है। प्रोग्रेस तो हो ही नहीं रहा है। ये इसकी हालत बहुत दिनों से ख़राब है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। बस स्लो चलाने का आदत आप यहाँ पे डाल लीजिए, यही बेस्ट है। 15 किलोमीटर तक कनकपुरा रोड में जाने के बाद आपको लेफ़्ट लेनी पड़ेगी और उसके बाद पिरामिड वैली आती है। हम लोग उसके अंदर में हैं और ये देखिए अब हम लोग गेट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कार पार्क करने के बाद फिर हम लोग वॉक करके जाएंगे और ये यहाँ का गाइड है, आपको वहाँ पे सभी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
और वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हम लोगों ने रेस्टोरेंट का ही रुख किया, क्योंकि रिशु को प्यास लग गई थी। तो ये हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं और ये देखिए इसका नज़ारा, अद्भुत नज़ारा लग रहा है। बहुत ही शांत जगह, अच्छी जगह। और हम लोग यहाँ पानी लेने के बाद, पानी पीने के बाद फिर जो है आगे देखने के लिए गए। और यहीं पे नौकायन होता है। और ये हम बढ़ रहे हैं पिरामिड की तरफ, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है। लेफ्ट साइड में भगवान बुद्ध की एक मूर्ति लगी हुई है। ये फ़ोटो खींचने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत फ़ोटो निकाले। और यही है मुख्य पिरामिड। इसके अंदर मोबाइल स्विच ऑफ होनी चाहिए जाने के लिए। छोटे बच्चे की उम्र 6 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। रिशु 6 साल की है तो वो जा सकी। बहुत लोग तो रिटर्न आ गए क्योंकि वो उनके बच्चे छोटे थे और कोई उनको देखने के लिए कोई एक्स्ट्रा आदमी नहीं था, तो उनको वापस आना पड़ा। और ये शॉप है जहाँ पे आप कुछ बुक्स हो या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट के आइटम हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं और ले सकते हैं। हम लोगों ने भी कुछ खरीदारी की जो कि आप देखेंगे। और उसके बाद हम लोग आ गए नौकायन के लिए। रोइंग का मज़ा उठाते हुए आप लोग भी यहाँ पे आए और रोइंग का मज़ा उठाए। Your boat. Oh, sing the song. Oh, you don't know. Yes, I don't know the song. I want to know. Row your boat. Row your boat. Even I don't know. Jumping on. Row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Oh, a big clap for Mama. Mama did it correctly. Row your boat simply down the stream. Gently. Row your boat gently down the stream. इधर लीजिए. And then next line. Next line. बस एक बार और हम लोग सिखाइए। Row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Life is but a dream.
चलते हैं क्या बीच से? See that dog, Rishu, see? Start. Start. Gently down the street. Merrily, 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 merrily. Life is but a dream. Gently down the street. Merrily, 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 merrily. Life is but a dream. Hello, Rishu. कब आपको लगता है कि आप ओवर वेट है? जब आप बोटिंग करने जाओ, दो आदमी ओवर वेट हो, इतना बोट का वेट हो जाता है कि बोट में पानी आ जाता है। पूरी पैंट हम लोग की भीग गई है बोट में पानी आने के कारण। हम यहाँ पर रेस्टोरेंट में आके बैठे हैं। यहाँ पे हम लोग गोभी मंचूरियन अपने लिए और वर्षा के लिए और इशू के लिए हम लोग फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर दिए हैं। फिर यहाँ पे चाय पियेंगे और फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़ेंगे। हम लोगों ने नौकायन भी कर लिया, हम लोगों ने पिरामिड के अंदर जाकर के भी थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया। और ज़्यादा तो है नहीं यहाँ पे, मतलब आप यहाँ पे बेसिकली मेडिटेशन रूम में आप घंटों टाइम स्पेंड कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। और हम लोगों ने कुछ खिलौने भी खरीद लिया। रिशु कैन यू these two flags were bought by Rishu. बस आप बता जाना। ये वर्षा का टॉप है। तो यही हम लोगों ने खरीदा है। अब यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, नाश्ता आ जाएगा तो हम लोग खा करके जो है सो और चाय पी करके निकलेंगे यहाँ से। यम्मी। यहाँ पे हमारा ये सब भी आ गया है और चाय भी आ गया है। वर्षा अभी चाय का रिव्यू देखिए, कैसा चाय वर्षा? बहुत अच्छा ना, चाय बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लोग का गोभी मंचूरियन भी है, हम लोग खाने में जुट जाएंगे। और यहाँ से निकलने से पहले कुछ वीडियोज। ये है लग्जरी रूम्स की लोकेशन, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है लेकिन बहुत ही अद्भुत। और ये देखिए हम लोग बढ़ रहे हैं जो नॉर्मल रूम्स होते हैं उसकी तरफ, जिसकी रेट लगभग 1500 रुपये है। घूम लिए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देख भी लिया कि कहाँ पे आप कॉटेज ले सकते हो। 4 तरह के कॉटेज यहाँ पे 250 रुपये में डॉर्मेट्री में मिलेगा आपको। एक हॉल में ही 20 बेड रहेंगे और 1000 रुपीज़ में आपको विदाउट एसी का रूम मिलेगा। उसमें डबल ऑक्यूपेंसी और सिंगल ऑक्यूपेंसी रख सकते हो। 1500 में आपको एसी के साथ मिलता है और 3500 में लग्जरी रूम मिलती है एसी के साथ। आदमी जितना अपने कर्मों से नहीं मार खाता है उतना अपने जवान चलाने से मार खाता है। वर्षा ने बोली कि हमारा बर्थडे आने वाला, मीन्स एनिवर्सरी आने वाला है, तो हमने बोला ठीक है यहीं पर रूम ले लेंगे। उसके बाद वर्षा ने जब मुझे ढूंढा है, कुछ हुआ तो नहीं, बस कमर में दर्द है। अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। वर्षा कैसा रहा? बहुत अच्छा। रिशु से पूछिए। रिशु, did you like the place? You like the place? You want to come here again? You don't want to? Then why you are telling that you like the place? I like the place because we click lot of pictures, but my friend can't bring us, so I don't want to come here. Okay, रिशु का वही पैंट जो है सो भीग गया बोटिंग करने में, इसलिए उसको आना पसंद नहीं। ठीक है, the next time we come we will get one extra pant for you. Okay? Then that would be fine, right? What you are saying? We are saying yes or no? Yes. Okay. हम लोग यहाँ पे
एक इट्सी बिट्सी का स्टोर था, वहाँ पर रुक गए थे और हम लोगों ने बहुत सारे क्राफ्ट्स आइटम रिशु के लिए खरीदे हैं। इसे कल क्राफ्ट्स पे कुछ आइटम बनाएंगे रिशु के लिए सर, रिशु के लिए और रिशु के साथ। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। फिर से एक स्टॉप ले लिया हम लोगों ने रात का डिनर करने के लिए। रात हो गई लगभग आई थिंक 8 o'clock हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग डिनर करेंगे और उसके बाद फिर जो है सो घर जाएंगे। और वर्षा जो है सो आप ही ले रही है, बस उसको नींद आ रही है अभी। चलो हम लोग खाना पीना हो गया। रेस्टोरेंट जो है सो बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी खाना बहुत टेस्टी था, क्वांटिटी भी अच्छी थी। हम लोगों ने खाना पीना खा लिया। अब हम लोग घर की तरफ निकल गए फिर से। चलिए बाय।